we continue taking a step towards story building. पिछले हफ्ते स्टूडेंट्स ने कुछ शब्दों के सजेशंस के जरिए अपनी अपनी एक कहानी बनाई। पर क्या होगा कि अगर हम इस बार उनको कुछ शब्द नहीं पर एक ऑब्जेक्ट देंगे अपनी कहानी को शुरू करने के लिए। So this week's activity is object and story. Herein, we ask our students to bring any object that they like, and then we give them a power to transform that object into anything that they like. And then we assign one emotion to that object so that the students have a context to bring the story to action. Let's see what our students have created. बहन जी, एक बत्तख थी, उसके 2 अंडे थे। उसने अंडे में से बच्चे निकाले तो उसके बच्चे बड़े हो गए। तो फिर वो उसके बच्चे घूमने चले जाते थे। तो उसकी मम्मी पूछती थी, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो वो कहते थे, मम्मी कहीं नहीं, हम नहीं बैठे थे। तो फिर अगले दिन उन्हें 1 महीना हो गया घूमते घूमते। तो फिर उनकी मम्मी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या करने जाते हो? तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो फिर वो कहीं चले जाते हैं। तो फिर उनकी मम्मी फ़ोन करती है, वो बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो उनकी मम्मी भूखी रहती है और उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं यार, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। तो फिर वो भूखी रहती है। एक झाड़ू थी जिसका नाम सना था और वह दुखी रहती थी कि मेरे को कोई खरीद कर नहीं ले जाता है। उसकी मालिक की एक दुकान भी थी, उसका नाम राजू था। वह इस झाड़ू को कोई नहीं ले जाता था, लेकिन एक दिन सोनम नाम की लड़की इसको लेकर गई। सना बहुत खुश हुई कि मुझे आज कोई लेने आया है। और फिर सोनम इससे झाड़ू लगाती थी अपने घर में, लेकिन वो बहुत अच्छी थी और ईमानदार भी थी। सना जब बोल रही, सना सोचती थी कि ये ईमानदार और अच्छी है, तो मैं इसके साथ ही रहूंगी और इसको साथ नहीं छोड़ूंगी। और सना उसका काम जल्दी करा देती थी। और सना के पापा को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। सना की मम्मी बचपन में ही गुजर गई थी और सना अपने घर में अकेली ही रह गई। सना अपने स्कूल चली गई और वहाँ से आकर वह खाना पकाने लगी। खाना खाकर वह सो गई और सना दुखी हो गई कि इन्होंने खाना पका लिया लेकिन इन्होंने झाड़ू नहीं लगाई, इधर गंदगी फैली हुई है। तो सना खुद ही झाड़ू लगाने लगी। मैं भी बहुत इतनी है। ठीक है। एक बार एलियन के बहुत सारे दोस्त आए और उसके सारे दोस्त चली गए, बस एक एलियन ही बचा। वो रोज रात को सबके घर में जाता था, छुप छुप के खाना खाता था।